देख सकते हैं कि करनाल में करनाल समाज का एक फंक्शन है। पूर्व राज्य मंत्री राम कुमार जो है करनाल पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए नजर जो है। अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व राज्य मंत्री जो है करनाल फूलमाला पहना कर जो है धन्यवाद जी, धन्यवाद। बड़े बेसाब के हम। अरे वाह, और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा समाज है। आज पूरे देश के अंदर इस समाज के 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। भारत माता की हम जरूर है, लेकिन आवाज बाहर का कीजिए। भारत माता की जय। कलाम करवार फाउंडेशन के अध्यक्ष इस बैठक में बनाए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्म सिंह भालिया जी और सुभाष जायसवाल जी इनको बुक्का देकर स्वागत करेंगे। बैक में तो ना इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी श्री गोविंद जी भालिया जी का भूपेंद्र जी और सुरेंद्र भालिया जी स्वागत करेंगे। समाज एलुवालिया जो लिखते हैं वो बड़ी तादाद में है और अधिकतर खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो हम आज इस संगठन के माध्यम से अपने समाज को एकजुट करने और यहाँ भी समाज की इकाई का गठन करने, लोगों से बात करने, उनकी समस्या को सुनने, अपनी समस्या उनको बताने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि हम दुख सुख की बात कर सकें। बिरादरी के लोग हैं तो इसीलिए आज यहाँ आना हुआ है। तो क्या समाज पहले एकजुट नहीं था? आपने कहा कि एकजुट करने आए हैं। देखिए, समाज तो एकजुट सभी हैं, लेकिन उनको मजबूती दी जाती है। और जैसे आपने देखा होगा कि घर को मजबूत करने के लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं कि भाई आज बारिश पड़ रही है, आज पकोड़े बना लो ताकि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, है ना। किसी दिन जो है रविवार है तो हलवा पूरी बना लो। तो इसी प्रकार से नए नए प्रयोग किए जाते हैं। समाज को एकजुट रखने में, एक सूत्र में बांधने में, एक माला में पिरोने के लिए जो जो काम करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ मांग करने वाला हूँ, आपके सामने बता देता हूँ। हमने दिल्ली में भी मांग की है, उत्तराखंड में भी मांग की है, आपके हरियाणा में भी मांग करते हैं सरकार से कि चाहे वो भाजपा संगठन, चूँकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा संगठन हो चाहे सरकार हो, वहाँ हमारे समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये हम जहाँ भी जा रहे हैं वही मांग कर रहे हैं। यहाँ भी हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि चूँकि हमारे समाज के लोग कहीं पीछे नहीं हैं, चाहे प्रदेश का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे समाज सेवा हो, सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। चाहे रेवेन्यू देने की बात हो, मैं आपको बता दूं आज पूरे देश के अंदर हमारे समाज के लोग 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत सरकार को दे रहे हैं। यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए हमारा समाज दे रहा होगा। कैसे दे रहा होगा मैं आपको बता दूं। सरकारों को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शराब के काम से मिलता है, होटल के काम से मिलता है, वेडिंग पॉइंट के काम से मिलता है, और ये सारा व्यवसाय हमारे समाज के लोग करते हैं। हमारा कहना यह है कि जब हम आपको रेवेन्यू भी दे रहे हैं, प्रदेश के विकास में भी हमारी भागीदारी है, तो हमारे लोगों को सरकार में भी भागीदारी दी जानी चाहिए, संगठन में भी भागीदारी दी जानी चाहिए। आप खुद भागीदारी रही है कि पूर्व राज्य मंत्री आप रहे हैं, आपने समाज के लिए क्या किया? अब मैंने आपके समाज के लिए क्या किया ये आप यूट्यूब पर गूगल पे देखिए तो आपको पता लगेगा। क्योंकि आज आप अगर मैं ये बताऊंगा आज कि मैंने क्या किया
तो जो सभा का उद्देश्य है वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। आज तो मैं यहाँ और काम करने के लिए आया हूँ। मैंने क्या किया, मैंने समाज के लिए कुछ किया होगा तभी तो मैं आज समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मैं समाज की बात ना करता, समाज की समस्याओं को ना उठाता तो समाज के लोग मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाते? तो देखिए, ये कोई किसी की बपोती तो है नहीं कि भाई ये जमीन है तो इसके बेटे को मिलेगी। ये तो एक ऐसा काम है कि जो समाज के लिए करेगा, जो समाज की आवाज़ को उठाएगा, समाज के लोग उसको प्यार करेंगे, समाज के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में कितने % जाते हो आप? देखिए, जितनी जिसकी भागीदारी, हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी। जब हम 20 करोड़ लोग हैं तो उस हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, जितनी हमारी भागीदारी है, जितना हम रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, उस हिसाब से हमें सम्मान दिया जाना चाहिए। जितना और बिरादरियों को दिया जा रहा उतना दिया जाना चाहिए। अब मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अगर आंकड़े उठाएंगे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। ये नारा तभी सार्थक होगा जब सबका साथ होगा, सब में विश्वास होगा। अब जब सबका साथ है ही नहीं तो वो नारा कैसे सार्थक होगा? तो मैं तो, मुख्यमंत्री जी हमारे दोस्त हैं। जब मैं राज्य मंत्री था तो तब वो विधायक थे, कई कार्यक्रमों में मिलना हुआ, मेरे अच्छे संबंध हैं। तो मैं उनसे मांग करूंगा, पत्र भी लिखूंगा कि यहाँ हमारे समाज के लोगों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। बिहार में चुनाव कैसे देखते हो वहाँ? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। बिहार के अंदर हमारे 20 लाख लोग हैं, हमारे समाज के। ब्याहुत, भगत, चौधरी, जायसवाल, ये सारे हमारे समाज के लोग हैं। अभी आज की तारीख में 6-7 विधायक हमारे हैं। मेरा कम से कम मांग है भाजपा से कि 10 कम से कम हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए बिहार के अंदर। राम कुमार जी, बिहार के और मैं बिहार जाऊंगा और जाके प्रचार करूंगा। और वहाँ तो चूंकि वहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे समाज के हैं, तो उनको तो बिल्कुल इसका संज्ञान लेना चाहिए, दलीप जायसवाल जी को, कि भाई समाज के लोगों को कुछ भागीदारी मिले। अच्छा, वोट विकास के नाम से मांगनी चाहिए या कोई आपसी विवाद के नाम से? देखिए, वोट तो विकास के नाम पे ही मिलता है और विकास के नाम पे ही आज भाजपा आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया है। हालांकि आज ये मुद्दा नहीं था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब आपने बात की है तो आज देश के लोगों ने पहचान लिया है कि सबसे ज़्यादा यदि कोई विकास कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी है। और विकास के नाम पे वोट मिल रहा है, क्योंकि ये कहना कि भाई जाति के नाम पे मिल रहा, फला के नाम पे मिल रहा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। यदि विकास के नाम पे वोट ना मिलता तो देश के अंदर जो बम्पर वोट भाजपा को मिल रहे हैं, हरियाणा में बम्पर वोट भाजपा को मिले हैं, तो वो ना मिलते। तो ये कहा जा रहा है कि ये बम्पर तो वोट चोरी कर मिले हैं। अब देखिए, किसी की जुबान तो मैं पकड़ नहीं सकता कि कोई क्या बोल रहा है, और बिना प्रमाण के कोई बात कहना। और मैं तो ये कहता हूँ आज आपके माध्यम से कि मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो करते हैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। आप कैसे एक देश के प्रधानमंत्री पे बिना सबूत के आरोप लगा सकते हैं? जब आपको चुनाव आयोग ने कहा है कि आप लिख के दीजिए, आप लिख के दे नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ें राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने छेड़ी हैं तो ये बातें ठीक। आज क्या गुरु मंत्र देकर जाएंगे यहाँ? कोई गुरु मंत्र नहीं है, समाज के लोगों को एकजुट करना है, चेतना जगाना है, आपस में एक दूसरे के रिश्ते बनवाने हैं, संबंध बनाने हैं। यही नहीं बातों के लिए मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद।